अब राणा कहता है कि मैंने ऐसा कोई संत परेशान नहीं किया। भवन ने कहा कि क्यों नहीं किया आपने मीराबाई के साथ जो जुल्म किए हैं वो भगवान सहन नहीं कर सका, तेरे जुल्मों से दुखी होकर के वो गई है। तो उन्होंने ये भी बताया था भविष्य, उन जंतर मंत्र देखने वालों ने, पामिष्टों ने और बताने वालों ने, कारण बताने वालों ने, कि वही संत वापस आए तो तेरा राज ठीक रहे, नहीं तो ये जुल्म होता ही रहेगा। अब उसने, राणा ने कहा भी कौन ला सकता है फिर मीरा को वापस। दो सैनिक खड़े हुए, दो सेवक सैनिक खड़े हुए कि हम ला सकते हैं, हमारी बात को बहन नहीं मोड़ेगी, हम उनसे खूब परिचित हैं, हमारी घंटों चर्चा होती थी। अब राजमा विमान बहुत होता है, बकवाद भरी होती है कोरी उनमें। तो राजा ने जब वो चलने लगे कि कहा कि अगर वो नहीं आई तो तुम क्या करोगे, तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ जी विश्वास है, अगर वो नहीं आएगी तो हम भी वापस नहीं आएंगे, वहीं जान दे देंगे। अगर वो हमें मिल गई तो हम वापस नहीं आएंगे, लेकर ही आएंगे, खाली नहीं आएंगे। अब वो दोनों ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंच गए। मीराबाई से बहुत प्रार्थना, उससे पहले परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब मीराबाई के पास गए। मीराबाई से कहा, बेटी वो जो नाम रविदास से तूने लिया है वो पूर्ण नहीं है, अब मंत्र मैं दूंगा आपको सतनाम, ये सतनाम प्राप्त कर तू। तो मीराबाई को परमात्मा ने नाम दिया, फिर उसकी विधि बताई, फिर डट के भक्ति की। अब उसके बाद फिर वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं सैनिक। उन सिपाहियों ने जाकर कहा, बहन आप चलो, वहां बहुत बुरा हाल हो गया है, राजा अपनी गलती क्षमा याचना कर रहा है, कभी कुछ नहीं कहेगा तुझे। मीराबाई बोली, भाई मैं तुम्हारे से ज्यादा जानती हूं उस निकम्मे ने, अब मैं वापस नहीं जा सकती। अब उन्होंने कहा, बहन हम ये कहकर आए हैं कि हम नहीं वो नहीं आएगी तो हम भी नहीं आएंगे, हमारे बाल बच्चों की तरफ देख ले तू। मीराबाई बोली, अगर मैं मर जाती और तुमने ना यहां मिलती तो फिर क्या करते, कि वो तुम्हारी मजबूरी थी, फिर तो हम कह देते वो मर गई। बोली, भाई चल तुमने कह दियो जाकर। वहीं खड़ी हुई, एक तारा ले रखा था, भगवान के गुण गाती गाती सिमरन करती करती, और उस भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी पत्थर की, उसके अंदर समा गई। उनके आंखों देखते देखते उस पत्थर की मूर्ति के अंदर समावेश कर गई। अब वो दोनों देखते रह गए। कहा, आकाशवाणी हुई, जाओ भाई कह दियो वो मर गई। अब वो दोनों वापस आ गए। वापस आए तो उधर से वो उसका चाचा, जो राणा का चाचा भवन, और उधर से वो राजा उसका भतीजा, वो घोड़े को लेकर, घोड़ों पर सवार होकर के कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, दूसरे देश नगर में या कैसे भी कोई शिकार शिकुर खेलने जाया करते, शिकार भी खेलने जाते थे। तो कुछ दिन पहले वो महामंत्री था, ये क्या नाम है, भवन जो है इसका महामंत्री था, किसका, राणा का, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस चाचा उसने महामंत्री रखा था। और एक बार वो राणा के साथ भवन उनका महामंत्री, तो उसने गर्भवती मृगणी को काट दिया था। गर्भवती मृगणी उसकी तलवार से शिकार कर दी थी, और वो तड़प तड़प का मां बेटा दोनों मर गए थे। उस दिन के बाद वो मीराबाई से आकर उसने बताया कि बेटी आज मेरे से ये गलती होगी। मीराबाई ने कहा, चाचा तेने जुल्म कर दिया, आप भक्त नहीं बन सकते, आप भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे नरसंहार करते हो, आपके बच्चे ने, आपकी पत्नी ने कोई काटे गर्भवती को, कैसा दुख हो। उसके बाद वो भवन भगत बन गया था और मीराबाई का हर संकेत समझने लग गया था। और मीराबाई ने उसको भी कबीर परमात्मा से वहां उपदेश दिला दिया था, तो वहां वो भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा तो ये नाराज होगा, तो भवन ने अपनी तलवार काठ की बनवा के और म्यान में फिट कर ली थी
कि आगे से मान ले इसके साथ जाना भी पड़ जाएगा तो कोई शिकार करना भी पड़ गया तो उसने लकड़ी की मार मूर दूंगा, बेहोश हो जाएगी, नौराजी हो जाएगा, शिकार खेल लिया और हिंसा ना होगी, फिर ठीक हो जाएगी। ये मैं ना किसी को मार दूं, बेशक मुझे ही शेर खा जावे, इस दृष्टिकोण से काठ की तलवार डाल ली। एक दिन उनके दूसरे मंत्रियों को पता लग गया कि भवन तो काठ की तलवार रखता है, लकड़ी की। अब उन तुगलखोर व्यक्तियों ने राजा से कहा, राजा ये आपका चाचा, आपका दुश्मन है, ये तो लकड़ी की तलवार रखता है, आपको कभी मरवा देगा वहां पर। अब राजा को विश्वास नहीं हो रहा, भी नो सीधा कहूं कैसे अपने चाचा को, और भाई निकाल तेरी तलवार चेक करूंगा, कभी नहीं करी थी चेक उसने, अविश्वास नहीं किया था। फिर उन कईयों ने कहा, एक ने कहा, दो ने कहा, चार ने कहा, तो चक्कर दिमाग घूम गया राणा का। उसने कहा भाई ठीक है, आदेश दे दिया कि सभी मंत्री महामंत्री अपने अपने हथियार लेकर के लाइन में खड़े हो जाओ, सब की चेकिंग करूंगा। अगले दिन उन्होंने आदेश दे दिया। अब हो गए खड़े सारे, भवन भी खड़ा हो गया, सबकी तलवार देखता हुआ आ रहा है, सबकी तलवार देखता हुआ आ रहा है। अब ज्यों ही भवन ने सोची आज नौकरी गई, अरियो ने कमा के केस सजा दे देगा। राजा का दिमाग बहुत खराब होता था, लेकर के याद अपने परम पिता को, और ऐसे वह तलवार निकाल दी, ले जो देखी होगी देख ले, ये है मेरे। जो ही तलवार निकाली तो इतनी स्टेनलेस स्टील की होगी जो कर बिजली चमक्या करे, इतनी चमक हुई इसकी तलवार में, और काट की नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सारा सभा स्तब्ध रहेगी कि लकड़ी की हमने 2 मिनट पहले देखी इसकी खोल के, और ये कैसे स्टील की बनी। ऐसे भी चमत्कार उस भवन को हो चुके थे, पूरा दृढ़ विश्वास हो गया। उसके बाद में भगवान न पड़ा ही तो। अब उधर से वो सैनिक आए, उस दिन जिस दिन मीराबाई से वो मिलकर वापस आए, मीराबाई संसार में नहीं रही। उस दिन भी वो घोड़े तैयार करके दोनों के दोनों, राजा का घोड़ा भी महामंत्री का घोड़ा भी, एक गुलाम पकड़े खड़ा था, और भवन जो अपनी सारी तलवार पूरी डाल के तैयार खड़ा था शिकार जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो राजा ने सोचा मैं 2 मिनट कार्य अपना दोपहर का कोई कार्य करके चलता हूं। इतने में जो ही वो बैठा ही था, वो दोनों सैनिकों ने प्रवेश किया सभा में। राणा ने पूछा कि लाए नहीं तुम मीराबाई को, कह रहे थे हम लेकर आएंगे। सैनिकों ने कहा कि राजन वो संसार में नहीं रही, अगर संसार में रहती तो हम लेकर आते हैं। राणा बोला क्या हो गया उसको, मर गई वो? कहने लगे वो ऐसे ऐसे पत्थर की मूर्ति में, हमारे सामने एक पत्थर की मूर्ति में समा गई। अब राणा कुबोल था, ज्यादा कुबोल, दुर्वचन बोले उसने। कहने लगा वो मुसलमान कर लिया होगा कोई उसने, यानी जैसे कहते हैं ना, उसने कोई मुसलमान कर लिया होगा, मुसलमान नहीं बन गई होगी, इसलिए जमीन में गडगी, जब जानता आकाश में स्वर्ग में जाती। अब भवन पर यह वचन सहन नहीं हुए। भवन ने कहा कि राजा अपनी जुबान संभाल के बात कर, संत के विषय में ऐसी बात करने से तेरी जीभ पे फालक पड़ जाएंगे, तूने जुल्म कर दिया, ऐसा मत बोला उस पुण्य आत्मा के प्रति। और तू फिर भी नहीं मानेगा, तू इंसान नहीं शैतान है। अरले में स्वर्ग जाता हूं, सशरीर जाता हूं और घोड़े समेत जाता हूं। इतना कह करके और घोड़े पर छलांग लगा कर वो भवन बैठ गया, और घोड़ा आसमान पर उठने लग गया नौका। अब गुलाम खड़ा खड़ा रो रहा कि भगवान मुझे इस नीच के राज्य में मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं भी तो आपके साथ ही प्रभु का भक्त हूं। कहते हैं वो भी लटक गया उस घोड़े के, और सारे के सारे तीनों, घोड़ा भी, वो गुलाम भी और भवन भी, शरीर कहते हैं स्वर्ग में पहुंच गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब कहते हैं ना, जो जहां तक की टिकट बनवाता है टीटी उड़ेगी बना दे। परमात्मा ने जो भी जहां लेवल की साधना लोग करते थे, वहीं लेवल की साधना का मंत्र दे देते थे
लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की वास्तविक मंत्र को भी छुपा के रखा था इस समय तक। पुण्यात्माओं अब मेर होगी। अब वो जितने भी भवन हैं, जितने भी वो पुण्यात्मा गए हैं, वो फिर जन्म लेंगे। अब उनका उद्धार निश्चित है। भवन गवन गगनों किया, घोड़े सुधा गुलाम, सोम श्री साहेब में ले वो बरछी लोह लगाम। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भवन ने गमन गगनों किया, आसमान की तरफ गमन किया, और घोड़े सधा गुलाम, घोड़े समेत गुलाम भी गेल लटक रहा था। अन्यों के नो जाके भगवान विष्णु को मिले घोड़े समेत भी। अब कहते हैं ना, जैसे एक गंदा अंडा था और वो उसमें खोगड़ में पड़ा था। भगवान शिव ने पार्वती को वचन सुनाए थे, उस गंदे अंडे ने वो वचन सुनकर उसमें शक्ति आ गई थी, सुखदेव ऋषि बन गया था, और उसी बैटरी चार्ज से वो भी आकाश में उड़ने लग गया था। ऐसे ही सत भक्ति जो पूर्ण संत से प्राप्त करके जो भी साधक संत भक्ति करते हैं, उनसे अन्य प्राणियों पर भी कुछ असर पड़ जाता है। ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत देर में समझ में आएंगे आपके, क्योंकि जो जाकी सन्ना बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए वह जैते गजराज। जो भी जिस इष्ट की सच्चे दिल से और विधिवत साधना करता है, उस लेवल की वो भक्ति शक्ति उसमें प्रदान कर देता है। लेकिन पूर्ण परमात्मा के बिना पूर्ण मोक्ष और ये जन्म मृत्यु का झंझट मिटे नहीं।